हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आपको बता दें, क्लास 10th का बायोलॉजी बायोलॉजी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर के पूछे जाते हैं और 30 नंबर तो स्कूल से प्रैक्टिकल के रूप में मिलते हैं। तो 70 नंबर और 30 नंबर तो स्कूल से मिलेंगे, तो 70 नंबर का पूरा तैयारी हम आज कराने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने से फायदा ये होगा, जैसे कि हम आपको बता दें, क्लास 10th का बायोलॉजी का जैसे फर्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं, ये है फर्स्ट चैप्टर। अब इस फर्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे तो यहाँ पे हम आपको कह रहे हैं कि बस 50 प्रश्न, 50 टॉपिक, यानी फर्स्ट चैप्टर से हम 50 प्रश्न लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बहुत सहायक फुल होंगे और एग्जाम में आएगा। अगर एग्जामियर क्वेश्चन पूछता है, अगर फर्स्ट चैप्टर से एग्जामियर अगर क्वेश्चन पूछ दिया बिहार बोर्ड में, तो हम इतना गारंटी देते हैं कि अगर ये 50 प्रश्नों में से अगर एक भी प्रश्न बाहर आ गया, तब मेरे चैनल का और मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो हम पूरा गारंटी देते हैं, इससे कोई बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ऐसे ही नहीं लिखे हैं कि बस तुम इतना ही कर लो, यानी बस ये 50 प्रश्न कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। 100 में 100 नंबर 100% आएंगे। अब देखो यहाँ पे है, कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि बस इतना पढ़ लो। हाँ मेरे प्यारे साथी, बस तुम इतना ही पढ़ लो जितना हम पढ़ा रहे हैं। 100% कहते हैं कि तुम्हारा 100 में 100 मार्क्स बनेगा। ठीक है, 100 में 100 मार्क्स एकदम बनेगा तो बनेगा। नेक्स्ट लाइन है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इससे बाहर कहने का मतलब, तुमको जो हम पढ़ा देंगे ना, उससे बाहर एग्जाम में आने वाला ही नहीं है। तीसरा हेडलाइन कह रहा है कि हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी एग्जामियर हर साल जितना प्रश्न पूछ दिया है, उन सारे प्रश्न को हम कराएंगे। तो आप बेझिझक, बिना डरे, बिना संकोच किए हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे, आपको प्रश्न समझाने का तरीका अच्छा लगे, तो हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आखिर हम लोग का प्रश्न है क्या। तो आइए, यहाँ पे बाबू आपको देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा सा हम क्या करें, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि मजा आए पढ़ाने में। रेड रखें, ये कलर रखते हैं। चलो, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कह रहा है प्रश्न 1, कह रहा है कि जीव के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। अरे हमर बाबू करेजा सुगा, तहरा से पूछा था कि जीव जीव मतलब का होला, तू बता। जीव मतलब तू जीव, हम जीव। ये दुनिया में जितना भी कोई चीज है जो सांस ले रहा है, श्वसन कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, वो जीव है। यानी जो श्वसन कर रहा है, सांस ले रहा है, वो जीव है। तो कह रहा है कि उस जीव के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। पोषण मतलब खाना, भोजन। तार से पूछल जाला ना कि बाबू खैला ह, तो तू बता लो ना, हाँ हम खैनी हई चीज खैनी है, स्पॉन्ज खैनी है, केला खैनी है। ये सब काय खा दिखाई जाला, ताकि एनर्जी मिलो, ऊर्जा मिलो, तू काम कोनो कर सक। तो बाबू देखो, तो पोषण कैसे मिली, जब हम खाएं, आ तब हम खाएं तबे न कोनो काम कर पाए। तो समझे है ना, कहता जीव के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, यानी हमनी के खाना काहे कितना अनिवार्य है, यानी हमनी के ना खाएम से तक का हो जाए, आ खा लेम सुन तक का होई। प्रश्न एक आंसर जानल जरूरी बा कि ना, एक आंसर जानल जरूरी बा कि हमनी के खा लेम सुन तक का होई या ना खाएम सुन तक का होई। तो बताओ, यानी हमनी खातिर भोजन क्यों अनिवार्य है, यानी भोजन खाना क्यों जरूरी है, ये कह रहा है सरल से शब्दों में। यानी हम लोगों को भोजन करना क्यों जरूरी है। तो आइए देखते हैं। देखो बाबू, कह रहा है कि जीवों के लिए पोषण जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवित रहने में, बढ़ने में, शरीर को
ठीक से काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। हाँ बाबू, जब हम भोजन करते हैं, जब हमनी के भोजन खाइला सन तो का होला, हमनी के शरीर का और हमनी के जीवित रहम सन। जब हमनी के भोजने ना खाएम सन तो जीवित रह पाएम सन, ना रह पाएम सन। भोजन खाएम सन तबे नु हेते चका से हेते चका होके सन तब विवाह होई हमनी के। खइबे ना करम सन तो बढ़बे ना करम सन, ना बढ़े ना सन तो सदिए ना होई हमनी के। तो खाई जरूरी बा, बुझाई, ताकि बढ़ जल्दी जल्दी आ बियाह होको तार जल्दी जल्दी। आओ हेने और देखो, अब कहता कि शरीर को ठीक से काम करने के लिए जब हमनी की खाइल ना जाई तो शरीर जोन बा हमनी को हई देहिया उ ठीक से काम करी ना, बुझाता। जब कोनो काम तू करिए ना पैब, ए लखानी बुझाई बहुत कठिन हो जाई कोनो काम करे में। जैसे तू उठब कोनो काम करने जइब, तार दिमागवा नाचे लगी, आ धाए दे मुकुड़िए गिर जइब, मुँहे माटी ले लेब। तो मुँहे माटी लेला के जरूरत नहीं खे, तारा पोषण लेला के जरूरत बा, ठीक बा। आवही में और समझ, पोषण के बिना जीव आवश्यक, यानी पोषण के बिना जीव आवश्यक कार्य करने में असमर्थ होंगे। यानी जब हमनी के भोजन ना कइल जाई तो कोनो भी कार्य सही ढंग से ना कर पावल जाई, समझ लो। अतः कहता अंत मर जाएंगे, हमनी के जब भोजन ना करम सन तो मर जाएम सन। कुल मिला के इतना बात जानो, यानी कल सरकार तरह से कि जीव के लिए पोषण यानी भोजन खाइल काहे जरूरी बा, तो तारा बतावे के बा कि जीव के लिए भोजन खाइल इतना ही जरूरी बा ताकि हमनी के जी सकी थन, हमनी के बढ़ सकी सन। अब जो बढ़े सन तबे नु सदिया होई, ना बढ़े सन तो कहाँ से हुई। अब देखो, हमनी के शरीर ठीक से काम कर सको ए खातिर हमनी के भोजन कइल पोषण लेवल जरूरी बा, ठीक बा। अंत हमनी के भोजन ना करम सन तो मर जाए सन। तारा समझ में आ गई, समझ में आ गई तो लाइक ठोका, चला कमेंट करो और मित्र के साथ शेयर करो। अब एक और क्वेश्चन देखल जाओ, चैप्टर 1 से बा। चैप्टर 1 से का बा हो, देखो चैप्टर 1 से बा कि स्व पोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उत्पाद क्या है। अरे हमर राजा कहता कि सौ पोषण कामना के कहल जाला, वैसन जीव जौन अपन भोजन खुद ही बना के तैयार करो। तो सौ पोषण कौन सा, पेड़, जैसे में पेड़ बा, पेड़ के केहू भोजन बना के देला का, वो अपन भोजन खुदे बना लेला। तो उकनी के भोजन बनावे खातिर कवना कवना चीज की जरूरत पड़ेला, कवना कवना चीज की आवश्यकता पड़ेला, ओकर नाम बता देवे के बा। तो देखो बाबू, सौ पोषण के भोजन बनावे खातिर ना पहिला तो सूर्य के प्रकाश रहे के चाहिए। सूर्य के प्रकाश, उहे सूर्य के प्रकाश जमुना के तू धूप कहलो, अगर धूप ना आई ना तो पेड़ जो बा अपन भोजन ना बनाई, समझ लो। दूसरा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ेला। अब तू कहबो ई क्लोरोफिल का होला हो, तो क्लोरोफिल तरह के हम बता दी, ई पेड़ पौधा के पत्ती में पावल जाला, समझ तारा। दूसर का देखो कार्बन डाइऑक्साइड, अब तू कहबो ई कार्बन डाइऑक्साइड का होला, तो हम तरह के बता दी जौन हमनी के सांस छोड़े ली सन ना, एकरे के कहल जाला कार्बन डाइऑक्साइड। हमनी के का छोड़े नी सन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े नी सन, तो समझ ही गइल। अब कहता जल, H2O, H2O को हमनी के कह दी सन जल कहनी सन। आ जल ना समझ लो तो पानी समझ लो, का समझ लो हो, पानी। तो पेड़ पौधा खातिर 4 गो चीज बहुत जरूरी बा। उ का जरूरी बा, तो सूर्य के प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा पानी, जल, H2O, समझ लो। तो तारा से पूछ दी कि सौ पोषण जौन बा, सौ पोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, यानी तो आपको चारू बता दियो। चारू कौन कौन है, चारू तो नाम धैबे कइनी हो, बार बार का नाम धरी, याद हो गइल हुई तो अच्छा लागल तो लाइक ठोको। चलो तीसर का प्रश्न देखल जाओ। तीसर का प्रश्न का कहता, अपना भाषा में भोजपुरी में जे मन तू समझ लो वो मन तरह के हम समझाए बाबू। अब देखो तीसर का प्रश्न का कहता हो, तीसर का कहता कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषित अंग क्यों कहा जाता है। ये हमार करेजा,
कहता कि पत्ती जौन होला पेड़ पौधा के जौन पत्तियां होली सन ओकरा के प्रकाश संश्लेषित अंग काहे कहल जाला। तो तहरा बतावे के बा क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषित वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। तरह तो हम बताइयो ऊपर में कि पेड़ पौधा के पत्ती जौन होला ओइमे न क्लोरोफिल पावल जाला और क्लोरोफिल पावल जाला और क्लोरोफिल का करेला सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेला। का कर लेला बाबू? अवशोषित यानी ग्रहण करेला। ग्रहण करके इसीलिए हम का कह देते हैं कि पत्ती जौन बानू पेड़ पौधा के पत्ती जो है उसको हम क्या कह देते हैं? प्रकाश संश्लेषित अंग कहते हैं। वही प्रकाश को क्या करता है? संश्लेषित करता है। कौन? पेड़ पौधा के जौन पत्ती होला वही प्रकाश के का करेला? संश्लेषित करेला। काहे करेला? ओइमे क्लोरोफिल पावल जाला। समझ लो। तो आओ तू समझ गए लोग, बहुत चालाक बाड़ा लो तू लोग, हम जानत नहीं तुम लोग समझ गए लोग बोलो। तो आओ चौथा नंबर प्रश्न देखल जाओ। चौथा नंबर प्रश्न का कहता है? चौथा नंबर तू प्रश्न देखो बाबू, बहुत एकदम इजी बा पर हाँ एग्जाम में बहुत बार पूछले बा। तो तहरा ध्यान से चले के बा, देखे के बा कि हाँ कोनो प्रश्न ऐसा छूटे ना और एग्जाम दम पूरा दम जोर शोर से जाओ। जब एग्जाम में तू बैठा ना तो डर ना लागो, उत्साह रहो कि कब पेपरवा मिलो के हम लिखे। ए लखानी तैयारी करे के बा। ए लखानी के अगर तारा तैयारी करे के बा हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर लो। और हाँ आओ प्रश्न के देखल जाओ। प्रश्न का कहता? प्रश्न कहता है कि भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? लो यानी भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? यानी हमनी के जौन खानी सन उ भोजनवा पचेला ओकरा बारे में तारा बता बा कि केमन पचेला, काना प्रक्रिया से पचेला। तो देखो कहता भोजन का पाचन वह प्रक्रिया है जो यांत्रिक और रासायनिक दोनों तरीकों से होती है। ठीक है, यानी भोजन का पचना जो होता है यांत्रिक तरीका से और रासायनिक तरीका दोनों से होला। ठीक बा। और देखो कहता है जिसमें भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और तोड़कर ताकि काहे के लिए तोड़ा जाता है? ताकि शरीर उसे क्या कर सके? अवशोषित कर सके। यानी जब हमनी के खानी सन तो अमाशय में जाला। अमाशय में नहीं, अमाशय हमनी के पेट कहनी सन। ठीक बा। ओइमे जाला तो ओइमे जाके भोजन का होला टूटेला। तो उ टूटेला तो शरीर वो भोजन के टूटल टूटल पदार्थ को अवशोषित करके हमनी के ऊर्जा देला। का देला? ऊर्जा देला। तो तू समझ लेला कि भोजन के पाचन से हमनी के का समझनी सन। तो भोजन के पाचन से हमनी के कुछ ना समझनी सन, हलवा रहला जब समझे के रहला समझ लेनी सन। अब आगे देखल जाओ। आगे का कहता प्रश्नवा हो, बहुत अच्छा तरीका से समझे के बाद कहता कि मनुष्य के मुख्य गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम बताएं। लो यानी मनुष्य के मुख्य गुहा में यानी मुंह में, यानी मनुष्य के मुंह में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो मुख्य गुहा मतलब मुंह, समझता रहना। तो मनुष्य के मुंह में मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन पावल जाला हो? तो पेरोटिक लार ग्रंथि, सब मेडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा जौन बा सबलिंगुअल लार ग्रंथि। इ तीनों लार ग्रंथि जौन का होला मनुष्य की मुख्य गुहा में पावल जाला। तो समझ लो। तो इ रहला हमनी के पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न को हम का करतनी वीडियो के समाप्त करतनी ताकि वीडियो लंबा ना हो जाओ।